हेलो फ्रेंड्स, तो फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वैद्युत विभव। तो हम लोग इसके पहले दो चैप्टर पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस की थ्योरम। तो जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़े थे, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे वैद्युत विभव में पढ़ने वाले हैं। तो किसी भी चार्ज की वजह से एक फील्ड जनरेट होती है, अगर चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जैसे प्लस क्यू हो या नेगेटिव क्यू हो। इसकी वजह से कुछ लक्षण होते हैं इसके, उन लक्षण को रिप्रेजेंट करने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं। या तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई से, जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है, ई से रिप्रेजेंट करें, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है यानी कि सदिश राशि होती है। दूसरा होता है वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि एक अदिश राशि होती है। इससे भी हम यानी कि स्केलर क्वांटिटी होती है, इससे भी हम उसके जो लक्षण हैं, जो चार्ज है, उसके लक्षण को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, लक्षण बता सकते हैं। जैसे इसमें क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर जाती है, इस तरह के लक्षण क्या करती है। हम लोगों ने बल देखा था कि क्या कितना फोर्स लगता है, वो बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र को लेके, वही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं वैद्युत विभव को लेके। तो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव दोनों ही चार्ज यानी कि आवेश के लक्षणों को प्रदर्शित करने के लिए यूज होता है, यानी कि बताने के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि चार्ज किस तरफ को बहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये नहीं बताती थी, यहाँ पे ये भी बताया जाएगा। ये अगर वोल्टेज में अंतर है, दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, और दोनों में अगर वोल्टेज सेम है, चाहे चार्ज कितना भी, यहाँ पे कितना भी चार्ज हो, यहाँ पे कितना भी चार्ज हो, दोनों का वोल्टेज सेम है और दोनों को पास पास रख दिया जाए यानी कि जोड़ कर रख दिया जाए, तो आवेश यानी कि चार्ज कहीं नहीं बहेगा। लेकिन अगर एक का वोल्टेज कम है, दूसरे का वोल्टेज ज़्यादा है, तो चार्ज बहेगा यानी कि करंट फ्लो होगा, आवेश बहेगा यानी कि करंट फ्लो होगा। तो आपने देखा होगा बैटरीज में लिखा होता है एक जगह प्लस एक जगह माइनस, यानी कि एक का वोल्टेज जो है प्लस में, एक का माइनस में है, तभी करंट बहता है। अगर दोनों बराबर रख दिए जाएँ तो करंट कभी नहीं बहेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे बहुत ही आराम से पढ़ने वाले हैं पूरे वोल्टेज को, और देखेंगे कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है ना। तो हमने जैसे कि बताया वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज यानी कि वैद्युत विभव बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन वोल्टेज जो विभव अंतर है, विभव का अंतर, दो जगह पे क्या विभव में अंतर होगा वो ज़्यादा जरूरी है। तो विभव का अंतर पहले हम समझते हैं, फिर वोल्टेज की डेफिनेशन यानी कि पोटेंशियल की डेफिनेशन समझेंगे। तो अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि कोई आवेश रखा होगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसमें किसी आवेश को, किसी आवेश, यहाँ पे हम लोग एक परीक्षण आवेश जिसको बोलते हैं, किसी आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, अभी आवेश के अंदर है तो यहाँ पे जैसे प्लस चार्ज है तो इस पर बल लग रहा होगा बाहर की ओर, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाने पर जो कार्य करना पड़ता है वो उसका क्या होता है, विभव अंतर होता है। क्या होता है? विभव अंतर होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इसको हम इससे लिख सकते हैं VB माइनस VA इक्वल टू W अपॉन Q। VB माइनस VA अपॉन VB माइनस VA इक्वल टू W अपॉन Q। ये विभव का अंतर यानी कि डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस B और A के बीच में। अब हम लोग पहले तो वोल्टेज की डेफिनेशन समझते हैं, विभव की डेफिनेशन समझते हैं, यानी कि पोटेंशियल की डेफिनेशन समझते हैं। तो यहाँ पे तो दो पॉइंट थे, लेकिन हम बात कर रहे हैं, ये तो वोल्टेज डिफरेंस हो गया, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा वोल्टेज क्या होता है। तो अगर वोल्टेज की बात की जाए, तो अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और कोई इनफाइनाइट पॉइंट, इनफाइनाइट मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर आपको कितने भी दूर हो सकता है, वहां से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट ए पे लाने में, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट ए पे लाने में जो काम किया जाता है तो वो उसका पोटेंशियल होता है, यानी कि विभव होता है। तो ये हो जाएगा, इस पे काम किया गया W अपॉन Q नॉट, यहाँ पे Q नॉट चार्ज रखा हुआ था प्लस Q नॉट, तो Q नॉट ये हमारा वोल्टेज हो गया। तो वोल्टेज क्या है, कहीं से मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बाहर से किसी जो चार्ज है उसको उठा के लाएंगे हम, तो हमें काम करना पड़ेगा। जो काम करना पड़ेगा और जो उस आवेश का जो उस चार्ज का डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट बचता है वो हमारा क्या है, वहाँ का वोल्टेज। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे उसी फील्ड में, तब भी काम करना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, उन दोनों बीच का वोल्टेज का अंतर, यानी जितना काम करना पड़ा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, तो यहाँ पे मैं एक बार और डिफाइन कर देता हूँ, किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, उस
एकांक आवेश, यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे हम लोग जब भी आवेश की बात करेंगे ये यूनिट होगा, यूनिट इसीलिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड करने का मतलब यही होता है कि इसकी वैल्यू 1, अगर 1 होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अगर 1 नहीं है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, हमें इसको यूनिट बनाना पड़ता है। तो जब भी यूनिट बनाते हैं तो डिवाइड कर देंगे। तो एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो काम किया जाता है उसको बोलते हैं विभवांतर, यानी कि वोल्टेज डिफरेंस। तो द वोल्टेज डिफरेंस इज द क्वांटिटी ऑफ वर्क which is done from while taking the unit charge from one place to another place in the electric field। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ले जाने में काम किया गया वो क्या है, विभवांतर है। अगर हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट, जैसे दूसरी कंडीशन में विभव क्या है, तो अगर हम मान लेते हैं इसको ऐसे ना मानते हैं, चलिए इसको इस तरह से लिखते हैं, ये बी है, ये बी भी हो जाएगा, और ए जो है हम मान लेते हैं ए यहाँ पे है इनफाइनाइट पे, तो ये वाला जो क्या है वी ए अगर इनफाइनाइट पे है तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0, तो वी भी बराबर होगा W को, इसी फॉर्मूले से समझ सकते हैं आप। तो ये हमारा वोल्टेज की डेफिनेशन हो गई। अब वोल्टेज की हम डायरेक्ट डेफिनेशन लिख देते हैं, है ना, जो हमारी ओरिजिनल डेफिनेशन बन के आएगी। किसी भी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में किया गया कार्य क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक वोल्टेज होगा, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ इनफाइनाइट से कोई चार्ज लाया जा रहा है, तो ये v, इस पॉइंट को हम a या b कोई भी नाम दे सकते हैं, तो v a इक्वल टू v a माइनस v इनफाइनाइट, है ना। ये इनफाइनाइट से ला रहा है तो जो भी काम करते हैं वो किस में चला जाता है, वो उसके विभवांतर में चला जाता है, इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन Q नॉट। अगर यहाँ पे हम लोग Q नॉट आप इसको ले जा रहे हैं, अब ये चूंकि ये इनफाइनाइट पे है तो इसको हम मान लेते हैं 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाता है, तो v a हमारा ये हो जाता है। अब इसकी जो यूनिट, अब यहाँ पे यूनिट की बात कर लेते हैं, इसकी यूनिट होती है जूल, इसकी होती है कूलम, तो इसको हम कह सकते हैं जूल पर कूलम, और यही इसी को हम बोलते हैं वोल्ट। ये इसकी क्या है कोई वोल्ट या वोल्टेज, तो ये हमारा क्या होगा, इसका यूनिट हो गई जूल प्रति कूलम, या फिर इसको हम बोल सकते हैं वोल्ट। अब इसका हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या है, मैंने जैसे कि बताया था डायमेंशनल फार्मूला आपको आना जरूरी है। मैंने आपको याद नहीं करवाया था, एक पूरा अलग चैप्टर था, मैंने बोला था जब भी हमें जो हम फार्मूला पढ़ेंगे उसका डायमेंशन उसी टाइम निकालते जाएंगे। तो वी ए इक्वल टू, इसका जो डायमेंशन होता है, यानी कि हम सीधे अब यहाँ पे ए लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम डायमेंशन निकालें, तो फोर्स का और जूल का होता है न्यूटन इंटू मीटर, कूलम का होता है एम्पियर सेकेंड को हम टाइप सेकंड को ऐसे लिख सकते हैं, टाइप से लिख सकते हैं। तो अगर इसके हम लोग डायमेंशनल फार्मूला देखें तो न्यूटन का होता है m/L/T-2 और मीटर का होता है L, इधर होता है एम्पियर का A, टाइम का T, है ना। तो वोल्टेज का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, देखिए m को सबसे पहले लिखते हैं, L कितना है, L 2 हो जाएगा, L 2, T -3 हो जाएगा, T -3 और A -1, ये हमारा वोल्टेज का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ये हमारा क्या होगा, वोल्टेज का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। तो आई होप कि आपको सबसे पहले समझ में आएगा वोल्टेज क्या है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, वोल्टेज डिफरेंस क्या है और वोल्टेज की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो ये जो काम होता है ये इसकी काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में किसी स्पीड से आ रहा होगा, तो जो काम होगा, जो वर्क होगा, यानी कि जो वर्क है हमारा W यहाँ पे हो रहा है V A माइनस VB या फिर VB माइनस VA, कुछ भी आप ले सकते हैं, 2 पॉइंट हमने कंसीडर करने हैं। इसकी वैल्यू होती है W अपॉन Q नॉट, है ना, W अपॉन Q नॉट, या फिर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट W अपॉन Q। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से W बराबर हो गया Q डेल्टा V, यानी कि अगर हमें डेल्टा V दिया है तो W हम निकाल सकते हैं। और यही W क्या होता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी, क्यों, क्योंकि ये गति कर रहा होगा, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तभी तो वोल्टेज डिफरेंस निकल रहा है, तो ये इसकी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी में जो काम किया वो काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाएगा W, तो K इक्वल टू हो जाएगा Q डेल्टा V। ये कैपिटल V है, ध्यान रखिए, वोल्टेज वाला V है, कैपिटल V है। और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ½ mv², ये स्मॉल v है, इक्वल टू Q
डेल्टा वी, क्यू डेल्टा वी। तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी क्यू, टू का इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 डेल्टा वी अपॉन एम, और वी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी इसका अंडर रूट 2 क्यू डेल्टा वी अपॉन एम। तो अगर वेलोसिटी भी पूछी जाती है तब भी आपको वेलोसिटी निकालने का मैंने फॉर्मूला ड्राइव करके दे दिया है। तो आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि वोल्टेज हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, वोल्टेज डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वैद्युत विभव का जो विभवांतर है वो क्या है, उसके बाद उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और हमारी जो वेलोसिटी है उस चार्ज की वो क्या होगी। इसके बाद एक डेफिनेशन और आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ देखा, मैं इतना हटा देता हूँ, है ना, इतना हम लोगों ने यहाँ देखा कि अगर हम लोग बात करें W इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, तो अगर हमारे पास Q जो है, Q को हम इलेक्ट्रॉन मान लें, Q इक्वल टू E हो, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, और हमारा जो हमारा पास वर्क है, वर्क जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, हमारे पास जो डेल्टा वी जो है डिफरेंस जो है हमारा वोल्टेज डिफरेंस 1 वोल्ट हो, तो किया गया कार्य कितना होगा, वो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। तो हमारा जो W होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो डेफिनेशन निकल के आती है वो क्या आती है, अब यहाँ पे हम रख देंगे। तो W बराबर हो जाएगा हमारा, और E की यहाँ पे आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 1। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो डेफिनेशन आ जाती है वो आ जाती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर हम कहें जूल। ये हमारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन आ जाती है। तो कई बार आपको एक नंबर में पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कितनी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9, या फिर आप सिंपली लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होते हैं E के बराबर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब हम लोग यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी भी वोल्टेज विभव, और मैंने एक चीज़ और बताई कि जब भी हम दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का वोल्टेज V1 है, दूसरे का वोल्टेज V2 है, और हम इन दोनों को पास पास रख देते हैं, तो ये तब तक आवेश या तो इस तरफ जाएगा या फिर इस तरफ जाएगा, जब तक दोनों का वोल्टेज बराबर नहीं हो जाता, यानी कि V नहीं हो जाता। अगर V1 ज़्यादा है तो चार्ज जो है इस तरफ को जाएगा, और अगर V2 ज़्यादा है तो चार्ज इस तरफ को जाएगा, और जब तक ये जाता रहेगा जब तक ये बराबर नहीं हो जाता। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि हम भाई नापेंगे कैसे, हम पता कैसे करेंगे कि हमारा जो वोल्टेज है वो, जैसे हमें डिस्टेंस नापनी है, अगर हम बात करें कि हमें यहाँ से रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर दूर है, तो हम बता रहे हैं ना कि 5 अब हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, आपके यहाँ से हो सकता है 8 किलोमीटर दूर हो, 10 किलोमीटर दूर हो, तो हम ये बता रहे हैं कि इस पॉइंट से जहाँ हम खड़े हैं या फिर जहाँ हम रहते हैं वहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे ही हमें वोल्टेज को नापने के लिए, अगर हमने बोला 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, तो हमें पहले बताना पड़ेगा भैया जीरो क्या है, मैं जीरो किसको मान रहे हैं, उसके बाद जीरो से 5 ज़्यादा है, इसको हम बोलते हैं। जैसे हम अगर बोले कि 5 मीटर है तो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं ना, तो ये जीरो क्या है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है जिसको लोग मिस कर देते हैं या फिर छोड़ देते हैं कि ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर ये समझ में नहीं आता है तो आपको आगे कन्फ्यूजन हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, यानी कि हम लोग पृथ्वी को जीरो वोल्टेज क्यों माना जाता है इसके बारे में बात करेंगे। जैसे आप जब भी देखेंगे तो वहाँ पर बोला जाएगा पृथ्वी का वोल्टेज जीरो है, जीरो है, जीरो है, तो ऐसा क्यों माना जाता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया इसको लाइक कर दीजिए, कुछ सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए ताकि वो घर बैठे फिजिक्स पढ़ सकें। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके एग्जाम से पहले फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर सकूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक जरूर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और एंड्रॉयड ऐप है ऑल इन वन सॉल्यूशंस, वहाँ पे आपको इसके सारे नोट्स मिल जाएंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वो ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं।